नमस्कार आप सभी को। मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बेट द कंपटीशन पे। जी हाँ, बात कर रही हूँ यूपी गवर्नमेंट के बारे में। आप सबको ध्यान में होगा कि यूपी सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो 2022 की वैकेंसीज यूपी टीजीटी पीजीटी अभी तक रुकी हुई है, जिसका कि होने का अभी तक कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। मैंने अभी एक हफ्ते पहले भी इसके ऊपर चर्चा की थी और स्टूडेंट्स का ये कहना था कि बिल्कुल अगर एग्जामिनेशन डेट्स ही अगर हमें दे दे तो हम एक पॉजिटिव होप के साथ हम काम कर सकेंगे। तो आपके लिए वो पॉजिटिव होप कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर की आ भी गया है। तो मैं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ। 21 अगस्त को ये जो गजट जारी किया गया है, जो कि दो तीन महत्वपूर्ण चीजों के बारे में चर्चा करता है। एक अच्छी बात यह है कि इस गजट के आने के बाद से और नया शिक्षा आयोग बनने के बाद से इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षा को लेकर के और शिक्षा जगत में अध्यापक बनने को लेकर के एक नई सोच उत्पन्न होने का जो समय हो आ गया है। तो तीन चार मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सरकारी गजट हालांकि मैंने ऑफिशियली भी ये जो है शेयर कर दिया था पीडीएफ आपको टेलीग्राम में, तो बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा। लेकिन दो तीन तरह की महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा करेंगे और आखिर में जानेंगे यूपी टेट और सुपर टेट करवाने का क्या एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर हो सकता है, क्या दिसंबर या फिर 2024 चुनाव के बाद। तो सबसे पहले देखिए 21 अगस्त 2023 को एक गजट जारी किया गया है। जो शिक्षा आयोग जिसकी हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम के नाम से अब जाना जाएगा 2023 से। अब इनके दो तीन महत्वपूर्ण काम, अगर इस पूरे अधिनियम को अगर आप देखेंगे तो पूरा जब हम समेटेंगे इसको तो दो तीन महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के ये बात करते हैं। हालांकि मैं पढ़ देती हूँ। पहली बात तो इन्होंने ये रखी है कि हम ये देखेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग बनाया गया है 2023 में अभी, क्योंकि एक लंबे समय से इसकी डिमांड चल रही थी। आप मान करके चलिए कि मार्च 2023 से चर्चा में है और ऑलमोस्ट सितंबर खत्म होने को है। तो अब जाकर के शिक्षा आयोग कहीं ना कहीं बना है, लेकिन अपने कार्यभार को अभी तक नहीं संभाला, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो पहली बात शिक्षा आयोग का ये कहना है कि हम जो है सारे जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो संस्थान है उसको खत्म करके अब शिक्षा आयोग ही यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, एक तो इन्होंने ये बात यहाँ पर रखी है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षा सेवा चयन आयोग हम बनाएंगे उसमें जैसे दिल्ली में होता है कि एमसीडी है, उसके बाद जो है डीओई है, वो अपनी अपनी शिक्षकों की भर्तियों को दे देती है दिल्ली सरकार को और कहते हैं कि भाई ये हमारे पद खाली है, इसके ऊपर आप शिक्षक हमें दीजिए। बिल्कुल वैसे ही जो आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन परीक्षा 2023 इस बार बना है, बन चुका है, जो कि उनका भी यही कहना है कि जहां जहां पर भी जिन जिन राज्यों में जिन जिन रीजन्स में यहाँ पर शिक्षकों के पद खाली होंगे उनके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पदों को जारी करेंगे। पहली बात। दूसरी एक इन्होंने सुविधा यहाँ पर दी है कि ये क्या करेंगे। एक तो यूपी टेट कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आयोजित करेंगे पूर्ण तरीके से। ठीक है, जो आपका पात्रता परीक्षा होती है वो आयोजित करेंगे। इसके बाद एक काम जो इन्होंने और कहा है कि इसको आयोजित करने के बाद जो जो बच्चे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्वालिफाई करेंगे उसके बाद हम मुख्य पेपर करवाएंगे और मुख्य पेपर के बाद एक महीने के भीतर भीतर, जो बहुत बड़ी बात है यूपी सरकार के लिए, एक महीने के भीतर भीतर यहाँ पर स्टूडेंट जो भी क्वालिफाई करेंगे उनको ज्वाइनिंग करवाएंगे। यदि कोई बच्चा या कैंडिडेट यहाँ पर ज्वाइनिंग करने में जो है समर्थ नहीं है या फिर उसकी दिलचस्पी नहीं है तो उसको बकायदा एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उस एप्लीकेशन में उसको लिखना पड़ेगा कि उसको जो है इच्छा नहीं है ज्वाइन करने की, तो उसके स्थान पर किसी और को जल्द जल्द अपॉइंट किया जाएगा। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। बाकी चीजें जो है आप चाहें तो डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, हालांकि जो काम भर की चीजें थी वह मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। अब यूपी टेट कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग करवाएगा 2023 में। तो क्या सितंबर में होगा नोटिफिकेशन आएगा, क्या अक्टूबर में होगा, या फिर क्या नवंबर या दिसंबर में होगा? क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि शिक्षा आयोग का बनना, चयन होना, गठन होना और उसका कार्यरत होना एक मुश्किल काम है ना। और अगर गठन हो गया है तो कार्य करने लग जाए ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इतने सालों से जो व्यवस्था ठप पड़ी है उसको चालू करना भी बड़ा मुश्किल काम है, खासकर इस बड़े पॉपुलेटेड स्टेट्स में। तो ऐसे में यूपी सरकार के पास आप मान करके चलिए कि अगर हम यूपी टेट की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर बच्चों का सवाल था कि यूपी टेट का इस साल आयोजित होगा, तो बिल्कुल नवंबर से पहले जाकर के यूपी टेट का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होने वाला है। दिसंबर का माह यहाँ पर हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि भाई पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है। नहीं तो दिसंबर में अगर यूपी टेट हो जाता है तो उसके बाद सुपर टेट करवाने में, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद करेक्शन विंडोज खोलेंगे,
फिर उसके बाद पेपर करवाएंगे, तो लगभग कम से कम आपको मिनिमम की अगर बात की जाए तो 2 से ढाई महीने का स्लॉट आपके पास चाहिए, जिसमें कि नवंबर का पूरा मंथ ऑक्युपाइड है और उसके बाद सितंबर ऑलमोस्ट जा चुका है, अक्टूबर का एक माह आपके पास बचता है। तो दिसंबर में अगर यूपी टेट हो जाता है तो रहता सहता 2024 में अगर आप यू मान करके चलें कि चुनाव से पहले पहले सुपर टेट होने की या तो यहाँ पर पूरी संभावना है। एक तो ये बात है, दूसरी जो यहाँ पर 2022 की यूपीटी जीटी पीजीटी की भर्ती रुकी हुई है उसके बारे में आयोग ने अभी तक अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है, ये भी अपने आप में काफी विचार करने की बात है। तो मान करके चलते हैं कि दिसंबर या 2024 के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा यूपी में बैक टू बैक वैकेंसीज को लेकर के, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए लंबा समय आपके पास नहीं है, हालांकि उसमें कोई दो राय नहीं है कि कैंडिडेट्स के साथ बिल्कुल एक ये नाइंसाफी कहिए, निराश करने वाली बात है। 2021 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 22 में वैकेंसी आई, 23 में पेपर हुआ नहीं, 24 में जाकर के पेपर होगा, तो ये कैंडिडेट्स ने अपनी कीमती 3-4 साल गवा दिए, है ना। तो वो एक बहुत ही निराश करने वाली बात है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन एक खत्म होती बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो हमारे पास एकमात्र जो रास्ता बचता है तैयारी करने का, और उस तैयारी के दौरान क्योंकि चीजें बन गई हैं, चुनाव का भी माहौल है, तो भाई चुनाव में जितना फायदा यहाँ पर उठा लिया जाए, चाहे वो सरकारें हों चाहे वो स्वयं कैंडिडेट्स की बात की जाए, तो दूसरे रास्ते हमारे पास नहीं है। ऐसे में यूपी टेट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए जो बच्चे देना चाहते हैं। और सुपर टेट का जो सिलेबस है पुराना एक बार देख लीजिए, क्योंकि रिवाइज होने की संभावना काफी कम है, तो उसको भी देख करके यूपी टीजीटी पीजीटी का जो आपका पेपर है उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। अगर पहले से करते आ रहे हैं तो रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार एक क्लिक में, एक हिट में एटलीस्ट आप अपनी जो ज्वाइनिंग है, सीट्स है, उसको इंश्योर कर ले, ताकि आपको अगली बार जो है इन भर्तियों के लिए परेशान ना होना पड़े। तो ये गजट को मुझे लगता है कि काफी हद तक मैंने डिफाइन कर दिया है, 3-4 चीजें, और यूपी टेट सुपर टेट को लेकर के। तो दिसंबर या 2024 की संभावना लेकर के आगे बढ़ते हैं, और फिर भी कोई अदर नोटिफिकेशन, कोई अदर अपडेट तो तब तक जरूर बताएंगे। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर अ वैल्यूएबल टाइम।